और वह संत लेकर के चलिए प्रभु चलिए मेरे गुरु के आश्रम। और भगवान गए। जैसे ही आश्रम के करीब पहुंचे, संत ने कहा रुकिए रुकिए प्रभु, आप यहीं रुकिए, मैं अपने गुरु को खबर देकर के आता हूँ, मैं अपने गुरु को सूचना देकर आता हूँ। और वो तुरंत गए और बुलाया, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। अगस्त्य ऋषि चौंक गए, कौन है ये? देखा कोई एक बहुत बड़ा, कोई एक जटाधारी, कोई बाबा, कौन है ये? उसने परिचय दिया, गुरुदेव आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही आपका छोटा सा बालक सा भोंदू सा शिष्य जो मैंने आपका अपराध किया। अरे अगस्त्य ने कहा तुम यहाँ कैसे? और तब उन्होंने कहा कि हे नाथ, कोई आया है। कौन आया है? और उन्होंने कहा, नाथ गुरुदेव, नाथ कौशला धीश कुमारा। नाथ कौशला, कौन आया? बोले कौशल धीश कुमारा। आए हूँ मिलन जगत आधारा। आए हूँ मिलन जगत आधारा। गुरुदेव सुनिए, जगत के जो आधार हैं, जो परमात्मा हैं, जो भगवान है, वो मिलने आए हैं। गुरुदेव, मैंने जिस आपके भगवान को फेंक दिया था अनजान में, महिमा नहीं जानता था, मैंने जिस शालिग्राम जी को फेंक दिया था, वो शालिग्राम जी तो सिर्फ 1 इंच के थे, 1.5 इंच के थे, लेकिन जिसको मैं लेकर के आया हूँ ना, वो 1 इंच का नहीं है, वो 6 फीट का लंबा चौड़ा सुंदर रूप जगत आधारा। नाथ कौशला धीश कुमारा। नाथ कौशला धीश कुमारा। जिसको मैंने फेंका था वो तो काले काले से थे, सुंदर भी नहीं थे, ऐसे काले काले से थे, जामुन की तरह। मैंने जामुन समझ कर उनको ऐसे फेंक दिया। लेकिन अब मैं जिसको ले करके आया हूँ प्रभु, वो काला काला नहीं है, वो श्यामल वर्ण है, सौर वर्ण, सुंदर श्याम वर्ण है। क्या गजब की छवि है, वो सुंदर है। प्रभु गुरुदेव, जिस शालिग्राम जी की आप पूजा करते थे ना, उनके हाथ नहीं थे, उनके पैर भी नहीं थे, उनका तो कोई मुंह भी नहीं था, कुछ समझ में नहीं आता कहाँ आंख है कहाँ नाक है। लेकिन जिसको मैं ले करके आया हूँ, उसके सुंदर सुंदर आंखें हैं, उनकी सुंदर सुंदर भुजा है, उनकी सुंदर नासिका है। और क्या सुंदरता है भगवान की, गोस्वामी जी ने वर्णन किया। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन, क्या सुंदरता। मुख कर गुरुदेव, जिसको मैंने फेंका था वो सुंदर नहीं थे, लेकिन जिसको ले करके आया हूँ, उनकी आंखें कमल जैसी हैं, उनका मुख कमल जैसा है, उनके हाथ कमल जैसे हैं, उनके सुंदर चरण मानो कमल के फूल के समान है, उनका प्रत्येक अंग कमल के समान। कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। सभी गाएंगे। भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीतमानम तड़ित रुचि सुचि। क्या सुंदर कंदर्प अगणित, एक कामदेव नहीं, अगणित अनगिनत कामदेव जिसकी सौंदर्यता पर मोहित हो जाते हैं। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीतमानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम।
तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि फलदल गंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि फलदल गंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खल। जो काम आदि विकारों का भंजन करने वाले हैं वो कमल के सदृश नवकंज लोचन, जिनके लोचन कमल के समान है, जिनका मुखारविंद कमल के समान है, जिनके हाथ कमल के समान है, जिनका पूरा विग्रह कमल के समान। ऐसी अनुपम सौंदर्य। संत ने कहा गुरुदेव वो तो सुंदर नहीं थे, लेकिन जिसको लाया हूं वो ऐसे हैं। गुरुदेव मैंने आपके शालिग्राम को फेंका तो एक थे, एक को फेंका, लेकिन लाया हूं कितने को? फेंका एक को था, लाया कितने को? बोले लाया 3 को। अकेले नहीं, उनकी पत्नी को भी लेकर के आया, उनके भाई को भी लेकर के आया, अनुज सहित रघुराया। एक को फेंका था, लेकिन आपके लिए मैं 3 लेकर के आया। आज कर्जा उतारने आया, और कर्जा ब्याज सहित उतारने आया, केवल मूल देने नहीं आया, एक देने नहीं आया, ब्याज सहित देने आया हूं। एक फेंका था, लेकिन दे रहा हूं आपको 3। और गुरुदेव मैंने देखा था जब आप शालिग्राम जी की पूजा करते थे तो आपको बड़ी चिंता करनी पड़ती थी, इनको भोग कब लगाना है, इनको कब सुलाना है, इनको कब नहलाना। लेकिन जिसको लाया हूं ना, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी चिंता करने वाला है, वो आपका पालन करने वाला है। आप शालिग्राम जी की चिंता करते थे कि कब सुलाऊं, कब खिलाऊं, कब पिलाऊं, लेकिन जिसको ले करके आया हूं वो तो आपका भी पालन करने वाले, वो कौशलाधीश, वो जगत के आधार, वो परम ब्रह्म परमात्मा, वो भगवान शिव के मन में सदा रमने वाले, वो ब्रह्मा जी के भी आराध्य, विष्णु के आराध्य, वो भगवान राम को लेकर आया। और जब ये सुना अगस्त ऋषि जी तो भाव विभोर हो गए। ये वाणी सुनकर, बेटा तुम, पहले तो विश्वास नहीं हुआ, क्या कह रहे हो? बोले गुरुदेव मैं सच कह रहा हूं आपसे, मानिए मेरी बात। हैरान रह गए। गुरुदेव ने कहा बेटा उन शालिग्राम का मुझे दर्शन हो या ना हो, लेकिन आज इतना मुझे आनंद आ रहा है, तेरी वाणी में जो इतनी भक्ति भरी है, उस भक्तिमयी वाणी को सुन सुनकर मेरा आनंद बढ़ गया। आज तेरी वाणी में कितना प्रेम है, कितना भाव है, उसे देखकर शिष्य ने कहा गुरुदेव अभी तो मैंने सिर्फ बताया है तो आपकी ये दशा है, जब दिखाऊंगा तो आपकी क्या दशा होगी, जब उसे आपके सामने प्रकट करूंगा तो क्या दशा। गुरुदेव ने कहा कहाँ है? संत ने कहा मैंने खड़ा कर रखा है। खड़ा कर रखा? अरे तूने क्या, तेरे कहने से वो खड़े हो जाएंगे? तूने रोका और वो रुक गए? बोले हाँ, मैं बुलाऊंगा तभी आएंगे, मैंने रोक रखा है। ये होती है भक्तों का प्रेम। उनको वहीं खड़ा रखा है, अभी मैं उनको बुलाता हूं। और उन संत ने आवाज दी, हे प्रभु, हे रघुनंदन, हे मेरे राघव, हे मेरे सीताराम, मेरे परम आराध्य, पधारो यहाँ। और जैसे ही उनकी आवाज सुनी उसी समय भगवान चल पड़े, उसी समय भगवान आश्रम के निकट पधारे। जैसे कभी भगवान वाल्मीकि से मिलने के लिए चले थे, आज भगवान अगस्त ऋषि से मिलने के लिए आश्रम के मुख्य द्वार पर आए। और जो द्वार पर आए, जैसे ही अगस्त ऋषि ने जब दूर से देखा, सुनत अगस्त तुरत उठी धाये, दौड़े अगस्त ऋषि। और जब देखा हरि बिलो की लोचन जल छाए, आंखों में अश्रु आ गए। जैसे ही देखा धनुर्धारी राम जी को,
वरकल वेश में राम जी को, सिया जी को, लखन जी को तुरंत अगस्त जी के नेत्र भर आए और अगस्त जी इतने में प्रणाम करने जाते कि प्रभु की मर्यादा देखिए। उसी समय मुनि पद कमल पढ़ूं दो भाई, मुनि पद कमल पढ़ूं दो भाई। इससे पहले अगस्त ऋषि जी प्रणाम करने जाते कि ये तो मेरे भगवान है, लेकिन भगवान की मर्यादा देखिए कि हम तो मानव के रूप में आए हैं, मुझे इनको प्रणाम करना चाहिए, इनको नहीं। और लीला करते हुए मुनि पद कमल पढ़ूं दो भाई, मुनि अति प्रीत लिए उर लाई, ऋषि अति प्रीति लिए उर लाई। जैसे ही चरणों में भगवान गिरे उसी समय अगस्त ऋषि जी ने भी ये देखा कि भगवान लीला कर रहे हैं, मनुष्य के रूप में है, तो उन्होंने तुरंत अपने उठाकर हृदय से लगा लिया, आंखें भीग गई। आज अगस्त ऋषि जी को राम जी का दर्शन हुआ। जो कभी शालिग्राम जी को पूछते थे पर देखा नहीं था, पर आज अगस्त जी को आज साक्षात राम के दर्शन हुए। प्रभु का स्वागत किया, जलपान कराया और फिर तो भगवान राम ने चर्चा छेड़ी अगस्त जी से कि हे ऋषि, ये आपका शिष्य ना होता तो मैं यहाँ नहीं आता, ये आपके शिष्य की वजह से मैं यहाँ आया। और जब ये सुना तो अगस्त ने देखा ये वही बालक है जिसको मैंने डांट करके भगाया था, ये वही बालक है जिसको मैंने फटकार करके भगा दिया था, कितना मंदमती था, पर आज ये वही बालक जिसके कारण आज मुझे भगवान के दर्शन हुए। और तब अगस्त जी ने प्रभु से कहा, प्रभु आज तक मैं इस बालक को मंद बुद्धि समझता था, भोंदू समझता था, नादान समझता था, लेकिन आज ये मंदमती नहीं रहा, आज ये भोंदू नहीं रहा, आज मैं इसके नामकरण करूंगा, आज मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ। कौन सा नाम? और अगस्त जी ने कहा अब ये मंद बुद्धि नहीं है, अब तो इसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो चुकी है। तीक्ष्ण मतलब जिसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो, जिसकी बुद्धि में भगवान बैठ जाए, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण है। अगस्त जी ने कहा अब मेरी इच्छा है कि मैं इसके नामकरण करूं। जैसे कभी कोई मूर्ख कालिदास, महाकवि कालिदास बन गए थे, वैसे ही आज ये मूर्ख कभी था, कभी मंदमती था, लेकिन अब ये मूर्ख नहीं, ये तो अति तीक्ष्ण बुद्धिमान वाला है, इसका नाम तो तीक्ष्ण होना चाहिए, जिसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण। भगवान ने कहा प्रभु तीक्ष्ण नहीं, आप इसका नाम सुतीक्ष्ण रखें। सुतीक्ष्ण, जिसकी बुद्धि सुंदर है, जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है। और मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना, गुरु अगस्त के शिष्य सुजाना, गुरु अगस्त के। अब गोस्वामी जी ने परिचय दिया कि ये कौन? बोले ये अगस्त जी के शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। नाम सुतीक्ष्ण रखा। सुतीक्ष्ण कौन? सुतीक्ष्ण वो जिसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण
इतनी तेज हो कि जो भगवान को प्राप्त कर ले, जो भगवान को पहचान जाए, जो भगवान को समझ ले, वो सुतीक्ष्ण है। लोगों की बुद्धि संसार में तीक्ष्ण होती है, वो कुतीक्ष्ण है। जिसकी बुद्धि संसार को जानने में तीक्ष्ण है, वो कुतीक्ष्ण है। जिसकी बुद्धि भोगों को जानने में तीक्ष्ण है, तेज है, वो कुतीक्ष्ण है। लेकिन सुतीक्ष्ण कौन? बोले जिसकी बुद्धि भगवान को जान ले, वो सुतीक्ष्ण है। नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। इसलिए ये सुतीक्ष्ण है। धन्य है ये बालक, धन्य है ये सुतीक्ष्ण, जिस पर मैंने एक बार गुस्सा किया तो मेरे गुस्सा को भी इसने अपने जीवन में तपस्या बना लिया। मेरे गुस्सा को इसने अपने जीवन में तप बनाया, और तप के बल पर इसने खुद तो भगवान को प्राप्त किया ही किया, आज मेरे को भी इसने भगवान का दर्शन कराया। धन्य है। नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। तो ये है, देखिए, सुतीक्ष्ण की चरित्र, सुतीक्ष्ण जी की महानता, सुतीक्ष्ण जी की श्रेष्ठता। जो अपने गुरु के एक भगवान को जिन्होंने अनजान में फेंक दिया था, लेकिन लौटाया तो एक नहीं, ब्याज सहित 3 करके लौटाया। ये है श्रेष्ठ की महानता, कि वो देगा सम्मान तो वो अनंत गुना करके लौटाएगा। ये श्रेष्ठ की पहचान है। 1 शालिग्राम के बदले सुतीक्ष्ण जी ने 3 दिए। राम, लक्ष्मण, जानकी। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति के तीनों स्वरूप। ये है श्रेष्ठ की पहचान, ये है संतों की पहचान, ये है साधु की पहचान, कि अपने जीवन में जिससे भी थोड़ा कुछ पाएगा उसको लौटाएगा। और नीच की पहचान, जहिते नीच बड़ाई पावा। सहस्त्रार्जुन ने जिस ऋषि से पाया, जिस ऋषि का खाया, जिस ऋषि का पहना, जिसके आश्रम में रहा, उसी का सर्वस्व छीन लिया, उसी को लूट लिया, उसी को मार डाला। ये नीच की पहचान। तो जहिते नीच बड़ाई पावा, जहिते नीच बड़ाई पावा। सो प्रथम ही हति ताहि नशावा। सो प्रथम ही हति ताहि नसावा। सो प्रथम ही हति ताहि नशावा। सो प्रथम ही हति ताहि नसावा। आज हमने यह सुना खल पुरुष की पहचान, नीच पुरुष की पहचान, श्रेष्ठ की पहचान। कल कथा का अंतिम दिन है। कल इसी चौपाई के माध्यम से हम गोस्वामी जी के दृष्टि से, कुछ और दृष्टांतों के माध्यम से भी हम इन दुष्टों की, इन खलों की, असाधुओं की, दुर्जनों की हम पहचान को सुनेंगे, और ये भी सुनेंगे कि और श्रेष्ठ की पहचान क्या होती है। गोस्वामी जी की दृष्टि से ही सुनेंगे, गोस्वामी जी के ही मानस के माध्यम से हम और चर्चा करेंगे। आज इतना ही कहते हुए वाणी को विराम। 1 मिनट के लिए भाव के साथ। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सभी गाइए। राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा
सरकार की जय। सद्गुरु भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। ओम